भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही औपनिवेशिक तत्वों को हटाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 पैम्फलेट में इन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। ये परिवर्तन क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि जो औपचारिक नागरिक पोशाक है उसके रूप में बंदी जैकेट को पेश किया गया है। बंदी जैकेट किस प्रकार से दिखाई देती है, इसको एक आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो जैकेट है ये बंदी जैकेट है। इसको आप देख सकते हैं कि ये विद हुक है और ये विदाउट हुक है। ठीक है। बंदी जैकेट को ऐसे ही नहीं पहनना है, बल्कि बंदी जैकेट के साथ भी कई नियम जोड़े गए हैं। जैसे फुल स्लीव शर्ट पहननी होगी इसके साथ, साथ ही आपको औपचारिक यानी फॉर्मल ट्राउजर्स इसके साथ पहनना होगा और बंद जूतों के साथ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब रॉयल शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। रॉयल शब्द के इस्तेमाल को हटा दिया गया है और आप इससे देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक परंपरा चली आ रही थी रॉयल शब्द के इस्तेमाल से, इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक परंपरा को। इसके अलावा विंटर ड्रेस में भी परिवर्तन किया गया है। विंटर ड्रेस में क्या परिवर्तन किया गया है, जो ऊपरी पोशाक है उसमें आप जर्सी आधारित पोशाक का इस्तेमाल करते थे। जर्सी आधारित विंटर ड्रेस का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम ड्रेस 3A के नाम से जानते हैं। अब इसके स्थान पर बैटल जैकेट को पेश किया गया है। बैटल जैकेट को पेश किया गया है और ये जो बैटल जैकेट है ये सभी के लिए जून 2029 को लागू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इसको लागू करने के लिए 3 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है। सभी रैंक के जो पर्सनल होंगे उनके लिए ये लागू हो जाएगा जून 2029 से, बैटल जैकेट ऊपरी पोशाक के तौर पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। एक परिवर्तन ये भी है कि जो मेस ड्रेस है, मेस ड्रेस 5 और 6 है, वहां से जो पाउच बेल्ट है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसका भी उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। जो ये पाउच बेल्ट है मेस ड्रेस 5 और 6, इस पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। व्यक्तिगत रूप से भी कहां पर आपको वर्दी के साथ किस तरह से व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखना है। व्यक्तिगत पहचान का मतलब है कि आपको दाढ़ी किस तरह से रखनी है, बहुत रेडिकल बाल नहीं रखने हैं, रेडिकल हेयर स्टाइल नहीं रखना है, आपको अनऑथराइज्ड दाढ़ी नहीं रखनी है। इन बातों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। रेडिकल दाढ़ी और आप कह सकते हैं कि टैटूज के इस्तेमाल को भी बाद प्रतिबंधित कर दिया गया है। बॉडी पियर्सिंग के साथ साथ जो कॉस्मेटिक मेकअप है इसको भी हटा दिया गया है। तो वर्दी जब आपने पहनी हो तो आप रेडिकल हेयर स्टाइल्स नहीं रख सकते हैं, अनऑथराइज्ड बियर्ड नहीं रख सकते हैं, आप टैटूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बॉडी पियर्सिंग और जो कॉस्मेटिक मेकअप है इन सारी चीजों पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर अगर आपको वर्दी पहन करके जाना है तो अनुमति मांगनी होगी। वे कौन से स्थान होंगे? चाहे आपका कोई राजनीतिक समारोह हो, राजनीतिक समारोह के अलावा धार्मिक सभा हो, इनके अलावा अगर आपके कोई निजी समारोह हो रहा है, निजी पार्टी हो रही है, या कोई शादी का समारोह है, या आप किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सेदारी लेते हैं, या फिर आप मीडिया के सामने जाते हैं, तो इन सभी में वर्दी पहनने जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सेना पिछले कुछ समय से लगातार अपने ड्रेस कोड को भारतीय परंपराओं के अनुकूल करने की कोशिश कर रही है और उसमें से विदेशी तत्वों को, औपनिवेशिक तत्वों को हटाने का प्रयास कर रही है। इसके प्रयासों में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को भी हम हाल ही में देख सकते हैं। जैसे वर्ष 2026 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2026 में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ है कि 124 सड़कों, 77 कॉलोनीज, 27 भवन और 18 अन्य सुविधाओं के नाम बदले गए हैं। और इन नामों को भारतीय वीरों के नाम पर, जो भारतीय इथोस हैं या जिन्होंने भारतीय सेना के वे वीर जिन्होंने एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है, उनके नाम पर रखा गया है। जैसे अगर आप दिल्ली छावनी में किर्बी पैलेस को देखें तो इसका नाम बदल दिया गया है। किर्बी पैलेस को अब केनू गुरु से विहार के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से जो दिल्ली छावनी में मॉल रोड है,
मॉल रोड, उसको अरुण खेत्रपाल रोड के नाम से जाना जाएगा, अरुण खेत्रपाल रोड से जाना जाएगा। इसी तरह के परिवर्तन आपको अंबाला छावनी, बरेली छावनी, मथुरा छावनी, जयपुर छावनी में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो किंग्सवे ब्लॉक है, उसका नाम भी परिवर्तित करके कारगिल ब्लॉक कर दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय इथोस के अनुरूप इन सभी नामों में परिवर्तन करके भारतीय सेना की जो पूरा सिस्टम है उसका भारतीयकरण या स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन किया जा सके। तलवार को रखने के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो ये आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 आया है। तलवार को रखने के क्या नियम है? जैसे अब कुछ खास अधिकारी ही तलवार का इस्तेमाल कर सकेंगे और वो भी कुछ खास अवसरों पर। वे अधिकारी कौन से होंगे? जैसे परेड कमांडर, जैसे कॉन्टिंजेंट कमांडर, जैसे निर्धारित सैन्यकर्मी, यही तलवार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और किन अवसरों पर कर सकेंगे? ये अवसर कौन कौन से होंगे? जैसे गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, जो स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है, जो आपकी सेना दिवस की परेड होती है, या कोई बाहर विदेशी मेहमान आता है और उसके जो ऑनर में जो परेड होती है, उसके ऑनर में जो परेड की जाती है, उसमें ऑनर, यहीं पर तलवार का इस्तेमाल किया जाएगा। और इन में रिव्यूइंग ऑफिसर जो है वो तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कुछ अन्य अवसरों पर भी जो तलवार का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाएगा वो वैकल्पिक होगा, अनिवार्य नहीं होगा। अब जा ठीक है, ये परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आप देखेंगे कि सेना, अभी हमने जैसे उदाहरण बताया था कि 2026 में कई परिवर्तन हुए हैं, इससे पहले भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे 24 जो जनवरी 2023 में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। जैसे अगर कोई रिटायरमेंट होता है किसी का, तो जो पुल आउट सेरेमनी है, इस पुल आउट सेरेमनी को बंद कर दिया गया था। घोड़ों से खींचे जाने वाली जो बग्गियां हैं, उसका इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया था। घोड़ों से खींचे जाने वाली बग्गियों का इस्तेमाल, और डिनर समारोह में जो पाइप बैंड उसको भी बंद कर दिया गया था। तो ये जो परिवर्तन आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 के माध्यम से किए गए हैं, आप इसको उस श्रृंखला का हिस्सा कह सकते हैं जो कि कई वर्षों से चली आ रही है, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय सेना के पूरे तंत्र को स्थापित करने की कोशिश करती है, और जहां कहीं भी औपनिवेशिक तत्व रह गए हैं उन तत्वों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? भारतीय सेना ने किस भारतीय परिधान को औपचारिक ड्रेस में शामिल किया है? शेरवानी, बंदी जैकेट, धोती, कुर्ता या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।